हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोबोट्स ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 13। बट उससे पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 13 की शुरुआत में हम रोबो नामशिन को देखते हैं जो कि अपनी एंड कांगसोबूम की काफ़ी सारी मेमोरीज को याद करते हुए कहता है कि काश मैं तुम्हारे लिए रो सकता, काश मैं भी तुमसे आई लाइक यू टू बोल सकता, बट आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ जो कि प्यार को फील नहीं कर सकता है। एंड देन भागते हुए अपने आप से कहता है कि तो फिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। एंड देन वो जाकर कांगसोबूम को रियल नामशिन से दूर करता है और कांगसोबूम से कहता है कि क्या यही जेलसी है। एंड देन अपने आप से कहता है कि आखिर मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ रोबो नामशिन रियल नामशिन से कहता है कि तुम कांगसोबूम को परेशान करना बंद कर दो। तो जिस पर रियल नामशिन कहता है कि ठीक है, बट क्या सच में तुम्हें जेलसी फील हो रही थी। एंड देन वो रोबो नामशिन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि आज के बाद मैं मॉम से कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कांगसोबूम उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है एंड उससे कहती है कि आज के बाद तुम कभी भी रियल नामशिन से नहीं मिलोगे। लॉरा जब वापस आती हैं तो रियल नामशिन उनसे पूछता है कि क्या आप किसी से मिलके आ रही हैं। तो जिस पर लॉरा कहती हैं कि बिल्कुल नहीं। उनके जाने के बाद रियल नामशिन अजीब सी स्माइल करता है। वहीं लॉरा रोबो नामशिन को याद कर रही होती हैं। द नेक्स्ट सीन में हम कांगसोबूम के फादर को देखते हैं जो कि कांगसोबूम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि उनकी बेटी किसी इंसान को नहीं बल्कि एक रोबोट को लाइक करती है। तभी दोनों बॉयज आकर उन्हें बताते हैं कि कांगसोबूम एंड नामशिन आ चुके हैं, जिसे सुनकर कांगसोबूम के डैड वॉज लाइक व्हाट। द नेक्स्ट सीन में हम कांगसोबूम के डैड को रोबो नामशिन एंड कांगसोबूम के पास देखते हैं जहां वो रोबो नामशिन को इग्नोर करते हुए उसे घर से बाहर जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे घर के साथ साथ मेरी बेटी के दिल और दिमाग से भी बाहर चले जाओ। और इसी बात को लेकर कांगसोबूम एंड उसके डैड के बीच में बहस हो जाती है। उसके डैड कहते हैं कि आखिर तुम एक रोबोट को लाइक कैसे कर सकती हो, क्योंकि इंसानों की तरह दिखने से और एक्टिंग करने से ये भी एक इंसान नहीं बन जाएगा। तभी डेविड वहाँ पे आकर कहते हैं कि बिल्कुल बनेगा। उन्हें देखकर हमारा रोबो नामशिन वॉज लाइक डेविड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बट डेविड रोबो नामशिन को चुप कराते हुए कांगसोबूम के डैड से कहते हैं कि मैं इसका फादर हूँ और ये मेरा सन है, मतलब कि बेटा। जिसके बाद तो दोनों डैड के बीच में अपने अपने बच्चों के लिए फाइट हो जाती है। जिसके बाद कांगसोबूम की फ्रेंड उन दोनों की दोस्ती कराने के लिए उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है। बट वो दोनों वहाँ पे भी एक दूसरे को काफ़ी गुस्से से देख रहे होते हैं। एंड देन एक एक करके अपने अपने बच्चे की तारीफ करना स्टार्ट करते हैं। कांगसोबूम के डैड कांगसोबूम की तारीफ करते हैं और डेविड रोबो नामशिन की। एंड देन फिर से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांगसोबूम रोबो नामशिन के हाथ में पट्टी बांध रही होती है ताकि किसी को भी इस बात का पता ना चले कि चोट रियल नामशिन के हाथ में लगी थी, ना कि रोबो नामशिन के। यूना जब सो रही होती है तो सोजोंगिल उसे कॉल करते हैं, जिसे देखकर रियल नामशिन उसका कॉल पिक कर लेता है। सोजोंगिल कहता है कि तुम्हें पता था कि रियल नामशिन ठीक हो चुका है, बट फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। तो जिस पर रियल नामशिन कहता है कि आपसे मिले काफ़ी दिन हो गए मिस्टर सोजोंगिल। द नेक्स्ट मॉर्निंग हम सोजोंगिल को रियल नामशिन के पास देखते हैं जहां रियल नामशिन सोजोंगिल से कहता है कि मुझे मेरे डैड के बारे में पता चल गया था, इसीलिए आपने मुझे चेस रिपब्लिक में मारने की कोशिश की। तो जिस पर सोजोंगिल कहता है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिसके बाद रियल नामशिन सोजोंगिल को यूना की धमकी देता है, जिसे सुनकर सोजोंगिल कहता है कि आपको क्या लगता है कि जिस बेटी ने मुझे धोखा दे दिया मुझे उसकी अभी भी चिंता है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो प्लीज आप मुझे उसकी धमकियां देना बंद करिए, बल्कि आपको ही उसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ यूना ही आपके बारे में सोचती है। बिकॉज लॉरा का दूसरा बेटा सभी लोगों के साथ काफी ज्यादा हैप्पी है, सभी लोग उससे काफी ज्यादा खुश हैं, चाहे वो घर हो या फिर ऑफिस। मुझे आपके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि एक रोबोट ने आपको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ तक कि ग्रैंडफादर एंड मिस्टर जिन भी उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये सब सुनकर रियल नामशिन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। सो जोंगिल बाहर आकर यूना से कहते हैं कि आज के बाद मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी भी थी, क्योंकि आज से और अभी से मेरी कोई भी बेटी नहीं है। जिसके बाद यूना जाकर रियल नामशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि मैं आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मारने के बारे में ही सोचोगे। ये सब सुनकर रियल नामशिन यूना को हक करता है एंड उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि अभी मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पे लॉरा भी आ जाती हैं एंड रियल नामशिन से कहती हैं कि क्या तुमने सो जोंगिल को यहाँ पे बुलाया था? तो जिस पर रियल नामशिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, बिकॉज मुझे कुछ जानना था। जिसे सुनकर लॉरा उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं एंड कहती हैं कि उसके कारण ही तुम्हारी हालत ऐसी हुई है। जब तुम मुझे फाइंड करने चेज रिपब्लिक आए थे तब रास्ते में उसने तुम्हारा एक्सीडेंट करा दिया। तो जिस पर रियल नामशिन कहता है कि चेज रिपब्लिक में आपको फाइंड करने नहीं गया था, क्योंकि जब 20 सालों में मैंने आपको कभी भी नहीं देखा तो फिर आपको अचानक से क्यों देखना चाहूँगा। वहीं दूसरी तरफ सो जोंगिल ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि लगता है रियल नामशिन को उसके डैड के बारे में पता चल गया, क्योंकि रियल नामशिन चेज रिपब्लिक भी अपने डैड के बारे में ही पता लगाने गया था। एंड देन हंसते हुए ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे इस बात की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ, और मुझे भरोसा है कि आप अपने पोते को भी बिल्कुल वैसे ही हैंडल कर लेंगे जैसे कि आपने अपने बेटे को किया था। वहीं दूसरी तरफ रोबो नामशिन मिस्टर जिन को हेलो बोलता है और उसे देखकर मिस्टर जिन प्यारी से स्माइल करते हैं, बट जैसे ही उन्हें रियल नामशिन की बात याद आती है तो वो उससे थोड़ा अजीब बिहेव करने लगते हैं और स्माइल करना भी बंद कर देते हैं, जिसे देखकर हमारा रोबो नामशिन वॉज लाइक, क्या मैंने कुछ गलत बोला? तो जिस पर कांग सोबून कहती है कि बिल्कुल नहीं, बट वो तुमसे जानबूझकर दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ रोबो नामशिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे से कहते हैं कि कहीं वो सच में एक रोबोट तो नहीं। बट जैसे ही वहाँ पे रोबो नामशिन आ जाता है तो वो चारों बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आफ्टर दैट वो सभी अपना अपना प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हैं। तभी रोबो नामशिन वहाँ पे सभी डिस्प्ले को बंद करते हुए कहता है कि लंच करने का टाइम हो गया है, सो प्लीज तुम लोग जाकर लंच करो। और रोबो नामशिन की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पे सभी काफी हैप्पी होते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में लंच करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे रोबो नामशिन अपनी मॉम के लिए मेडिसिन लेकर आता है, बिकॉज लॉरा का सिर काफी जोर से दर्द कर रहा होता है, जिसे देखकर लॉरा उसे थैंक यू बोलती हैं। और वहाँ पे बैठे सभी एम्प्लॉयज भी रोबो नामशिन की काफी तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज आप फिर से पहले वाले नामशिन मत बन जाइएगा, क्योंकि अब आप ज्यादा सही हैं, पहले तो काफी खड़ूस थे। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा मिस्टर जिन से पूछ रहे होते हैं कि आखिर मैं नामशिन को अपनी कंपनी कब दे दूं, क्योंकि अब उसका मन काम पे पहले से ज्यादा लगने लगा है। बट मिस्टर जिन ग्रैंडपा को इस बात का कोई भी आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रैंडपा कंपनी रियल नामशिन को नहीं बल्कि रोबो नामशिन को देने की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पे रोबो नामशिन भी आ जाता है एंड उसे वहाँ पे देखकर ग्रैंडपा फिर से मिस्टर जिन से वही क्वेश्चन करते हैं। तो जिस पर मिस्टर जिन नामशिन को देखते हुए कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि अब नामशिन को कंपनी देने का समय आ गया है, क्योंकि ये नामशिन पहले से काफी ज्यादा अच्छा है। ग्रैंडपा जब बाहर जा रहे होते हैं तभी वो अपनी वॉच देखते हैं और तभी उन्हें याद आता है कि रोबो नामशिन के हाथ में तो घड़ी थी ही नहीं, इसका मतलब कि वो रोबो नामशिन नहीं बल्कि रियल नामशिन है। वहीं दूसरी तरफ रियल नामशिन ड्रिंक करते हुए मिस्टर जिन से कहता है कि मैं काफी हर्ट हो गया हूँ, क्योंकि तुम भी मुझे पहचान नहीं पाए।
तभी मिस्टर जीन उसके हाथ की ओर देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम सच में शिन हो? तो जिस पर रियल नामशिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ओरिजिनल नामशिन हूँ, ना कि फेक, बिकॉज अभी तक आप मुझे फेक नामशिन ही समझ रहे थे। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा भी आ जाते हैं एंड मिस्टर जिन को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें रियल नामशिन से थोड़ी बहुत बातें करनी थी। आफ्टर दैट रियल नामशिन ग्रैंडपा से अपने डैड के बारे में पूछता है। ग्रैंडपा रियल नामशिन से कहते हैं कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तो जिस पर रियल नामशिन कहता है कि आपकी कंपनी। तो जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं वो तो तुम्हें दे दूंगा, बट फिर तुम उसका करोगे क्या? जिसे सुनकर रियल नामशिन कहता है कि मैं आपकी कंपनी को टुकड़ों में बांटकर उसे बेच दूंगा। एंड देन कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था क्योंकि आपकी कंपनी आपके लिए आपकी जिंदगी है। ग्रैंडपा के जाने के बाद हम मिस्टर जिन और रियल नामशिन को साथ में देखते हैं, जहां रियल नामशिन मिस्टर जिन से काफी गंदा बिहेव करता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ग्रैंडपा की पोजीशन को मुझे नहीं बल्कि अपने आप को देना चाहते हो। जिसे सुनकर मिस्टर जिन रियल नामशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ रियल नामशिन के लिए ही किया है। मिस्टर जिन काफी गुस्से में आकर रियल नामशिन से कहते हैं कि तुम एक रोबोट से भी ज्यादा गए गुजरे हो, वो तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है, और क्या तुम मुझसे यही सुनना चाहते थे? और इससे पहले कि मिस्टर जिन उसे सॉरी बोलते, रियल नामशिन ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है और मिस्टर जिन से कहता है कि तुम प्लीज मुझे फॉलो मत करना और ना ही मेरे पीछे आना। वहीं दूसरी तरफ यूना रोबो नामशिन को रियल नामशिन की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। रियल नामशिन यूना से फोन पे बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे सामने कांगसो बूंग दिख जाती है, जिसे देखकर वो यूना से कहता है कि तुम थोड़ी देर तक मेरा इंतजार और करो क्योंकि अभी अभी कुछ मजेदार बाहर निकला है, क्योंकि मुझे अभी अभी कुछ मजेदार दिखा है। आफ्टर दैट रियल नामशिन जाकर कांगसो बूंग को फॉलो करता है, बट तभी वहाँ पे रोबो नामशिन भी आ जाता है और उससे कहता है कि कांगसो बूंग मेरी है, सो प्लीज तुम उसे परेशान करना बंद करो। जिसे सुनकर रियल नामशिन स्माइल करता है। ये सब देखकर यूना भी रियल नामशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वहीं दूसरी तरफ जब कांगसो बूंग को पता चलता है कि रोबो नामशिन रियल नामशिन की हेल्प करने गया था तो वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है, बट उसे गुस्सा करते हुए देखकर रोबो नामशिन स्माइल करता है। तभी रियल नामशिन कांगसो बूंग को कॉल करके कहता है कि तुम अभी के अभी अपनी जॉब छोड़ दो क्योंकि मेरी फियांसे को तुम्हारा मेरे साथ रहना पसंद नहीं, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर मैं रोबो नामशिन को कंट्रोल करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि उसे मैनुअल मोड में डालकर कोई भी दूसरा पर्सन कंट्रोल कर सकता है। बट देन हमें पता चलता है कि ये सब उसे यूना ने करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि रियल नामशिन ने ये सब खुद से किया है, इसलिए यूना उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। एंड सेम नाइट हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो कि रियल नामशिन की बातों को याद करके काफी ज्यादा सैड होते हैं और अकेले ही बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रोबो नामशिन आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों बैठकर आपस में थोड़ी बातें करते हैं। जिसके बाद रोबो नामशिन अंदर जाता है जहाँ वो ही डोंग को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होता है। वहीं दूसरी तरफ नामशिन की बुआ जी अपने बेटे को ढूंढ रही होती हैं। तभी सामने से रोबो नामशिन उनके बेटे को लेकर आता है, जिसे देखकर रोबो नामशिन की बुआ जी उससे थैंक यू बोलती हैं। रोबो नामशिन वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे ग्रैंडपा अपने पास बुलाते हैं एंड देन वो रोबो नामशिन से भी वही क्वेश्चन करते हैं जो कि उन्होंने रियल नामशिन से किए थे। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि जब भी आप किसी चीज को देखकर कहते हैं कि मुझे वो चाहिए, इसका मतलब कि आप उसे पाने के लायक नहीं हैं या फिर आप उसे कभी भी पा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं जो चाहता हूँ उसे पा सकता हूँ। जिसे सुनकर ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांगसो बूंग के डैड उसे रोबो नामशिन से ब्रेकअप करने के लिए कहते हैं, बट कांगसो बूंग ऐसा करने से मना कर देती है
जिसके बाद वो दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं एंड कांग सो बूंग से कहते हैं कि तुम प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हें हर्ट हो, क्योंकि अगर तुम हर्ट होगी तो फिर मैं उस गधे को तोड़ डालूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा मिस्टर जिन से कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कि मेरी कंपनी को बर्बाद नहीं होने दोगे। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मेरी पोजीशन के लिए पुराना वाला नामशिन अच्छा है या फिर नया वाला? और अगर उन दोनों में से कोई नहीं तो फिर क्या तुम मेरी पोजीशन के लायक हो? तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं आपके पोजीशन के लायक हूँ और मैं उसे पाना भी चाहता हूँ, बट मैं आपकी तरह जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने ही पोते और अपने ही बेटे पे शक नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी ऐसी जिंदगी जीने का कोई भी फायदा नहीं है और मेरी आंखों में आप एक अनहैप्पी यानी कि दुखी पर्सन हैं। लेकिन मैं एक हैप्पी लाइफ जीना चाहता हूँ और शिन को भी धोखा नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तरह वो भी बचपन से अकेला है। तभी ग्रैंडपा मिस्टर जिन से पूछते हैं कि आखिर रोबो नाम शिन तुम्हारे लिए क्या है, जिसे सुनकर मिस्टर जिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रोबो नामशिन को देखते हैं जो कि रियल नामशिन के पास जाकर कहता है कि कांग सो बूंग अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाली है और मैं यहाँ पे तुम्हें यही बताने आया था। जिसके बाद उन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर छोटी मोटी बहस हो जाती है। तभी वहाँ पे कांग सो बूंग भी आ जाती है। रोबो नामशिन रियल नामशिन से कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करूँगा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो फिर तुम्हें उसे मुझसे प्यार से लेना होगा, ना कि मुझे डरा कर या फिर धमका कर। तो जिस पर रियल नामशिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लोगों को डराने में ज़्यादा मज़ा आता है, बट तुम तो रोबोट हो इसलिए मुझे तुम्हें डराने का कोई भी फायदा नहीं होगा। बट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं बल्कि कांग सो बूंग है। तो जिस पर रोबो नामशिन काफी गुस्से में आकर कहता है कि तुम भूलकर भी कभी कांग सो बूंग को टच मत करना। इतना सुनते ही रियल नामशिन उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। तभी वहाँ पे कांग सो बूंग भी आ जाती है और वो भी रोबो नामशिन पे नहीं बल्कि रियल नामशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। रोबो नामशिन कांग सो बूंग से कहता है कि तुम्हें चोट लग सकती है, सो प्लीज तुम मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। जिसे सुनकर रियल नामशिन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक इंसान हो? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि आखिर कौन है असली इंसान और कौन है असली रोबोट। आफ्टर दैट वो जाकर रोबो नामशिन को जोर से मारता है, जिसके कारण उसके गाल में चोट लग जाती है। उसे ऐसा देखकर कांग सो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, बट रोबो नामशिन फिर भी कांग सो बूंग को देखकर स्माइल करता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 13 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।